गुड मॉर्निंग गाइज। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, दिस वाज पब्लिश्ड ऑन जुलाई 11th एंड इसमें in 60 years Delhi will be 4.5 degrees hotter. Some scientist has made a new climate map and it is making a forecast of all the global cities throughout the world, and it has been interactive map is by University of Maryland, and it has revealed how climate change has begun transforming our planet and the effects are expected to accelerate due to the emissions of greenhouse gases. So basically, even apart from this report, if we see in India presently, कुछ दिनों पहले मुंबई में 300 mm रेनफॉल हुई in just 6 hours. आई मीन कितना ही कोई शहर डेवलप हो जाए, कितने ही अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, बट अगर ऐसे बारिश होगी, आई थिंक नो सिटी कैन हैंडल दिस एंड दिस सिचुएशन इज़ वर्सनिंग एवरी ईयर. हर साल फ्लडिंग टाइप सिचुएशन होता है एंड एवरी ईयर वी कैन सी it happens, and the intensity of extreme weather events is happening more and more and rising frequently throughout the different cities, especially जो metro cities है, जो already तो वहाँ तो ऑलरेडी जो थ्रेशोल्ड रीच हो चुका है कि वहाँ के सिटी कैनॉट हैंडल दिस मच पॉपुलेशन, एंड उसके बावजूद भी देयर इज़ अ एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द सिटी. सेम सिचुएशन दिल्ली में इस बार जो गर्मी हुई, एक्सट्रीम हीट वेव थी एंड इट वाज फॉर मेनी वीक्स ऑल टुगेदर, नॉट जस्ट 1 or 2 days. तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स आर राइजिंग एवरी ईयर, एंड बेस्ड ऑन दिस आई वेंट टू दिस वेबसाइट एंड आई checked. It is being developed by University of Maryland Center for Environmental Science, and I checked, जैसे if I'm checking a city like Delhi, so उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी. Delhi conditions will be similar to a place called Gauth Fulji in Sindh, Pakistan. Desert type situation हो जाएगी, है ना, जिसमें 4.5 डिग्रीज वार्मर होगा एंड 1.4% ड्रायर होगा. इफ़ यू कैन सी फॉर से सिटी जयपुर, तो जयपुर में ये सिचुएशन ऑलमोस्ट ये कोटा के नीचे, आई थिंक एमपी के कोई एरिया है उसके बराबर जो अभी है, नहीं एमपी नहीं, झालावाड़ एमपी के बॉर्डर पे ही है. वहाँ पे जो अभी वेदर है वैसा इवेंट वैसा ही होगा ऑलमोस्ट 2080 में. ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉडली फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन वाले जो है, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन जयपुर में नहीं आएगा. सेम अगर हम चेक करें फॉर प्लेस लाइक इंदौर, इंदौर में ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के बराबर का टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है. एंड कंपेयरिंग चेकिंग मुंबई, इंटरेस्टिंगली जो म्यांमार में जो अभी जैसा वेदर है वैसा 80 ईयर्स के बाद वहाँ पे रहेगा. सो बेसिकली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो क्लाइमेट सिस्टम है वैसा सिमिलरली मुंबई में हो जाएगा, लेकिन बस रेन फॉरेस्ट नहीं होगा, वेदर रेन फॉरेस्ट वाला होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला, विदाउट एनी रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट. So situation is worsening, and I think it's high time that people start thinking about it. In fact, now in this situation, what can a person do? So individuals, I think there are only few things in their hand. एक होगा कि they should plant more and more trees. Secondly, as an individual, what we can do is we can, instead of investing all our money in only one city's property, instead of that we can invest in different cities. So आगे जाके जो क्लाइमेट रेफ्यूजी वाला सिचुएशन अगर जनरेट होता है, सो वी विल बी ऑन अ सेफर साइड. सेकेंड, आई थिंक ऑल्सो सिटीजन्स व्हाट दे कैन डू इज स्टार्ट मूविंग टू रूरल एरियाज एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चरल लैंड्स. आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे आगे जाके पता चलेगी. एंड बस गाँव में ज़मीन होने से कुछ नहीं होगा. इफ़ यू हैव टू प्रैक्टिस एग्रो फॉरेस्ट्री, यू हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. जो गाँव हैं जहाँ पे बिल्कुल पेड़ नहीं है उनका तो बुरा हाल होना ही है. ऐसा वन कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट सिटीज़ में ये सिचुएशन ख़राब होगी फ्यूचर में आगे जाके. इवन दोज विलेजेस दोज विच आर नॉट ग्रीन, दे विल हैव टू फेस इशूज़ इन द फ्यूचर. सो दिस इज़ व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू. बट व्हाट कैन गवर्नमेंट डू? I think as a government, first of all, we need to make policies wherein we don't promote buildings which are made of glass. जो glass buildings है उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, एवरीवन नोज इट. ये ग्लास बिल्डिंग्स यूरोप में अच्छा लगता है, और या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अच्छा लगता है जहाँ सन काफ़ी कम होता है, वहाँ पे इट मेक सेंस कि हीट ज़्यादा जनरेट होगी, ठंड में थोड़ी सी भी धूप में वो बिल्डिंग गर्म रहेगी. बट इट डजंट मेक सेंस इन कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे वेदर ट्रॉपिकल होता जा रहा है. सो वी शुड अवॉइड ग्लास बिल्डिंग्स. We should make a policy like that. Secondly, governments can make a policy wherein we promote more of
micro forests within the cities. We can create spaces जहाँ पे there will be micro forests, not just normal garden spaces, but also micro forests are very important. Thirdly, I think स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि विद इन द स्टेट, नॉट ऐसा नहीं हो कि बस एक ही आपके पास बड़ा शहर है. फॉर एग्जाम्पल इन कर्नाटका देर इज ओनली वन बिग सिटी विच एवरी वन नोज, दैट इज बेंगलुरु. दे आर नॉट मल्टीपल सिटीज. इंस्टेड इन राजस्थान दे आर मल्टीपल सिटीज लाइक जोधपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर. सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल सिटीज जो डेवलपमेंट है इट वोंट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन एरिया इटसेल्फ. सो उससे जो बर्डन जो होता है रिसोर्सेज का वो एक सिटी पर नहीं होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर सिटीज एज वेल. So I think ऐसी कोई policy state governments need to devise. Within a state, there is not just one city. There are multiple centers for development in multiple cities. And in this context, what can businesses do? I think businesses के लिए it's very important that they start moving, migrating to tier 2 cities. They start exploring to have offices in tier 2 cities instead of only one big city like Gurugram or say Bengaluru. So उससे क्या होगा कि जो tier 2 cities में they can make big campuses also in the same budget, and they can have green campuses over there. And इससे जो बड़ी cities होगी उन पे load कम पड़ेगा, and they can have huge green campuses. And most importantly, what can farmers do? I think farmers को बहुत बड़ा role होने वाला है to save us from the bad effects of the climate change. And उसका ये होगा कि they need to plant more and more trees and practice agroforestry. I think we are not stressing the benefits of agroforestry enough. Agroforestry में अगर करेंगे so we can have multiple layer farming, and we can promote a situation wherein a farmer will be able to survive and be more resilient towards the effects of climate change. उसका produce पे भी अगर effect होता है तो उसके जो forest produce है या agroforestry से जो extra produce होगा उससे he will be able to cover up. So these are the things I think in which we need to make changes, and we need to move forward in the direction wherein we can reduce these effects of extreme weather events. That's all. I wish everyone all the best, and God bless us all. Thank you.